बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए साल 2025 का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा महीना रहेगा। तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां आएंगी। खुशखबरियों का महीना है ये। कुछ जज्बाती तब्दीलियां भी हो सकती हैं और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त किस्म की नई अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी। तो ये वो महीना है कि जब आप लोगों के लिए नई राहें खुल रही हैं, कामयाबियां आप लोगों के करीब आ रही हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक एक्शन का वक्त रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोगों की जात, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर भी एक मकनातीसी कशिश आएगी। तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो जनवरी के महीने में ना सिर्फ आपकी लव लाइफ बल्कि आप लोगों का करियर भी कई हवालों से बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इस महीने में आप लोगों की जिंदगी के किस किस सेक्टर में मामलात बहुत अच्छे बनने वाले हैं और कहां पर आप लोगों को मोहतात रहना होगा। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, सबसे पहले रिश्तों की बात कर लेते हैं। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उन्हें अब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के नए मामलात बनेंगे। 25 जनवरी के बाद आप लोगों की जात के अंदर एक अट्रैक्शन आएगी। आप लोग बड़े दिलकश रहेंगे, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। 25 जनवरी के बाद आप किसी सोशल गैदरिंग में भी जा सकते हैं, कोई बर्थडे पार्टी, शादी की तकरीब में जा सकते हैं। और हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता हो, तो वहां से मोहब्बत का कोई पैगाम भी आ सकता है। तो आप लोगों के रिश्तों में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर नए रिश्ते बन तो रहे हैं, नए ताल्लुकात बन तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। जल्दबाजी नहीं करनी, रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें। आगे चलकर आप लोगों के लिए मामलात ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, खास तौर पर मिड ऑफ 2025 के बाद। करियर को अगर हम देखें तो काम कारोबार की जगह पर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खास तौर पर 9 जनवरी के बाद आपकी तरक्की हो सकती है, आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है, या कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको एक नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। तो आप लोग अपने करियर में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 9 जनवरी के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई ज़हनी काम करते हैं, जैसे आप कोई राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, जल्दी कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को कामयाबियां जल्दी मिलेंगी। हाँ, माली मामलात के हवाले से अगर हम देखें, यानी कि पैसों के मामलात को देखें, तो ये महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना है। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। आप लोगों को जनवरी के महीने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर आप कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे कोई भी काम जहां से आप जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों पर आपने तवज्जो नहीं देनी। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी मेहनत ऐसे कामों पर लगानी चाहिए कि जहां से आप लोगों को एक लंबे अरसे तक फायदा हो सके, लंबे अरसे तक आप लोग काम कर सकें। और हाँ, जनवरी के महीने में आप लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़े अखराजात भी नहीं करने, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी जनवरी के महीने में आपको लीड करने का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ टीम को लीड कर रहे हैं या कुछ लोग आपके नीचे काम करते हैं, तो आप लोग बहुत बेहतर अंदाज में उनसे काम निकलवा सकेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। अपने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां लाना चाहते हैं, अपने कारोबार को एक नई तर्ज से चलाना चाहते हैं, तो अपने कामों में तब्दीलियों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस। नया साल है, नया सफ़र है, तो आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि साल का पहला महीना आप लोगों के लिए बड़े नए किस्म के मामलात बना रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी में वैसे 2025 में स्टेबिलिटी भी आएगी, बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, कामों के अंदर तब्दीलियां होंगी, आप अपने कामों को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। तो ओवरऑल पूरा साल आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव साल है। लेकिन इस वीडियो में हम जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी का महीना आप लोगों के करियर, आप लोगों की लव लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने वाला है। सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें, आपके कारोबार या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वो तमाम लोग जो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं, अपने मौजूदा काम के अंदर कुछ नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नए तरीक़ों पर काम करना चाहते हैं, और उसके लिए अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी रिसर्च करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आप लोगों को अब चुप करके नहीं बैठना चाहिए। ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि 2025 में अगर आप अपने कामों के अंदर तब्दीलियां नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए ये वक्त रुकावट वाला भी हो सकता है। तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप लोगों को माली फायदे होंगे और अच्छे खासे माली फायदे होंगे। तो इसलिए काम की जगह पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, नए नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, नए मशवरे भी लेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका कारोबार ऐसा है कि जैसे आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या आप अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली वाला वक्त होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। तो आप लोगों को ज़हनी तौर पर अब तैयार रहना चाहिए। और हाँ, वो तमाम टॉरियंस जो कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, अमेज़ॉन का काम शुरू करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव वक्त है। तो इसलिए जनवरी के महीने में भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, आप लोगों को थकावट भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने आप को भी टाइम देना है, दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारिएगा, कहीं आउटिंग पर जाएं, सैर व तफरीह के लिए भी आपको जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर हम रिश्तों की बात करें, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अब वो लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, एक नई करंट महसूस करेंगे। आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक ऐसी ताजगी महसूस करेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि एक नया रिश्ता डेवलप हो रहा है, आप एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे। तो
अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, लव मैरिजेस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, तो उनका भी अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कुर्बतें बढ़ेंगी। अब देखिए, ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था, कोई रिश्ता था, किसी वजह से गैप आ गया था, दूरियां पैदा हो गई थी। तो अब अगर आप दोबारा से उस रिश्ते को ताज़ा करना चाहते हैं, उस रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं, राबते करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त अच्छा है। आप लोग अगर रिश्ते की बात बढ़ाएंगे या आप रिश्ते का पैगाम भेजेंगे या आप बात चलाएंगे, तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता दोबारा से उसी एनर्जी पर बहाल भी हो जाएगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए चांसेस हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी इंसान के साथ आपका ताल्लुक बन जाएगा, कोई नया रिश्ता भी बन सकता है, क्योंकि अब नए रिश्ते बनने का वक्त आ गया है। तो आप लोगों ने अपने दिलो दिमाग को खुला रखना है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें 9 जनवरी के बाद कोई एक बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, कोई एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर आप किसी नई डायरेक्शन में या किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये जो एक नया सफ़र है, ये जो एक नई एनर्जी है, ये नई एनर्जी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं या आपके जहन में कोई बिजनेस आइडिया है, तो आपको अपने वो कारोबारी राज किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। या कोई भी आपके जहन में प्लान है, जब तक आपको उस प्लान में कामयाबी नहीं मिल जाती, आपको अपने वो राज किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। और हाँ, जनवरी के महीने में आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि ये टाइम कुछ फ्लक्चुएशन का टाइम भी रहेगा। मतलब माली मामलात में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। तो आप लोगों को महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए या ऐसी चीज़ों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए जिनकी आपको ज़रूरत ना हो। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपना एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको जनवरी में अपने अखराजात करने चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए ख्वाबों को हकीकत में बदलने का महीना है, तो यह गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए और अपने कामों के अंदर जहां जहां बेहतरी की गुंजाइश है, जहां जहां कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हैं, जहां जहां कुछ नए मामलात बना सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए और सीखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आपको कोशिशें शुरू भी करनी चाहिए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमराई बुर्ज चौसा। जमराइज, आप लोगों के लिए साल का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा? तो जमराइज, जनवरी के महीने में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे। तो जनवरी का महीना, ना सिर्फ जनवरी का महीना बल्कि ये पूरा साल ही बहुत तेज रहेगा, फास्ट पेस पे रहेगा। आप लोग खुद भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो अगर हम जनवरी के महीने को देखें तो इस महीने में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को नए कारोबारी लोगों के साथ, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा आप जो कोई भी काम कर रहे हैं,
जॉब कर रहे हैं तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हैं या जो भी आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने अपनी कारकर्दगी के बारे में अपने बॉसेस को लाजमी बताते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा खाता रहे या कोई दूसरा आपकी मेहनत का क्रेडिट लेता रहे। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है, आप लोगों ने अपने कामों के बारे में अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस को बताते रहना है। और वैसे भी ये जनवरी का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है या जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफर करना पड़ता है। तो आपको महीने के आगाज से ही 1 जनवरी से ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपको नए टारगेट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। एक तो जनवरी के बाद 1 जनवरी से आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे बन रहे हैं। नई जॉब, नया कारोबार कुछ बन सकता है, नए करियर के लिए बहुत अच्छे टाइम हैं। इसके बाद 9 जनवरी से भी आप लोगों के लिए एक दूसरा फेज आएगा। और वैसे भी 9 जनवरी के बाद आप लोगों के टारगेट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि आपने जाना कहाँ है, आपने पहुंचना कहाँ है, आपके टारगेट्स क्या हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपकी बात मानी भी जाएगी। तो अगर आपने किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, आपकी बातों को माना जाएगा। और वैसे भी ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कुछ नया सीखने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करना चाहिए क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप पर किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं, उम्रे का सफर कर सकते हैं। आप रूहानी किसी सफर पर जा सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों के पास आपका उठना बैठना कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप बड़े बुजुर्गों से भी सीखेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग जहनी तौर पर बहुत बेदार भी रहेंगे, नई चीजें सीखेंगे। और खास तौर पर मजहब के हवाले से आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपनी तालीम के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए सफर करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। और हाँ, जनवरी के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपके अखराजात हो सकते हैं, गैर जरूरी कामों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और हाँ, जनवरी के महीने में हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है, तो डॉक्टरों की फीसेस, मेडिकल के जो अखराजात होते हैं, वहां पर आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। और ये मामला जनवरी के पहले 3 हफ्ते तक तो रह सकता है। हाँ, जनवरी का चौथा हफ्ता पैसों की सेविंग्स के लिए अच्छा हो जाएगा। आमदन आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग पैसे बचा सकेंगे। लेकिन पहले 3 हफ्ते आप लोगों के अखराजात कुछ ज्यादा रह सकते हैं, और वो अखराजात मेडिकल के भी हो सकते हैं, शॉपिंग पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर ट्रैवल पर भी पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, अमेज़न पर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। और अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम शुरू करेंगे तो बड़ी जल्दी आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के हवाले से ये एक बहुत अच्छा वक्त है। मोहब्बत के रिश्ते में कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ खट्टे मीठे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं होगा कि रिश्ता खराब हो जाए। इसके अलावा जनवरी के महीने में आपका अकल्ट की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा।
और वो तमाम लोग जिनका कोई ऐसा मामला है जैसे प्रॉपर्टी का मामला, आबाई जायदाद का मामला या विरासत का कोई मामला एक अरसे से अटका हुआ है, तो जनवरी के चौथे हफ्ते के बाद से वो मामला हल हो सकता है। आपको अचानक से कोई बड़ी रकम मिल सकती है, विरासती जायदाद से हिस्सा मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदने के शौकीन हैं, लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो आपको जनवरी के चौथे हफ्ते में जाके या चौथे हफ्ते के बाद से आपको लॉटरी या प्राइज बॉन्ड में जाना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जनवरी के चौथे हफ्ते में। वहां से आपको अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर हम सेहत की बात करें तो जनवरी के महीने में आप लोगों को पुरसकून रहना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई मनफी किस्म के ख्यालात आपको परेशान करते हैं तो आप लोगों को मसरूफ रहना चाहिए। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये सैयारों के असरात हैं। ये असरात ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इन ख्यालात में खुद को बहने नहीं देना। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि यह करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, शादीशुदा लोगों की जिंदगियों में कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसे नहीं होंगे कि रिश्ता खराब हो जाए। तो इसलिए आपने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी करना है। लेकिन ओवरऑल जनवरी का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना रहेगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए नए साल का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो अगर हम कंपैरिजन करें साल 2024 और साल 2025 का, तो ये आने वाला साल 2025 आप लोगों के लिए पिछले साल की निस्बत एक बहुत अच्छा और बेहतर साल रहेगा। वैसे ये जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक इमोशनल महीना रहेगा। ना सिर्फ इमोशनल बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। वो तमाम कैंसरियंस जो अपने मूड स्विंग्स की वजह से परेशान रहे हैं, तो अब उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही थी, बहुत सारे मनफी ख्यालात जो आपको परेशान करते आ रहे थे, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो अब चीजें रुकना शुरू हो जाएंगी। अब मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब आप लोगों की नींद बेहतर होगी। सोने जागने के औकात दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी जिंदगी के अंदर एक इस्तेहकाम आएगा। आप लोग पहले की निस्बत खुद को ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, अब आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। बाकी मामलात जहां ठीक हो रहे हैं, वहीं गुस्सा कहीं ना कहीं आपके मामलात को खराब कर सकता है। तो आप लोग खुद को मसरूफ रखें, ऐसे काम करें कि जो काम करके आपको खुशी महसूस होती है। ऐसे लोगों के दरमियान रहें कि जिनके साथ बात करके, जिनके साथ रह के आपको खुशी महसूस होती है। तो अगर हम रिश्तों की बात करें तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा। नए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। सबसे पहले तो अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप लोग वैसे अब अपने रिश्ते के अंदर एक नई ताजगी महसूस करेंगे, कुर्बत महसूस करेंगे, एक नयापन महसूस करेंगे। तो आप दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी।
कशिश बढ़ेगी, एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, दोनों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों के अंदर कुर्बतें बढ़ रही हैं। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, शादी के इंतजार में बैठे हैं, तो जनवरी के चौथे हफ्ते के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ते में रुकावट है तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी। आपके लिए नए प्रपोजल्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही थी और किसी वजह से वो बात रुक गई थी, कोई रुकावट आ गई थी, तो अब ऐसी रुकावटें भी दूर होंगी। बात करें आपके करियर की, तो आप लोगों को अपने काम में, अपने कारोबार में, वैसे तो 2025 आपके काम कारोबार के लिए ओवरऑल एक अच्छा साल रहेगा, लेकिन जनवरी की बात कर रहे हैं तो 9 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बन सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम मिल सकते हैं कि जो काम करके आप लोग पैसा कमा सकेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, अपने कारोबार के अंदर कुछ नया एडिशन कर सकते हैं। और अब आपको अपने कामों के अंदर ये नई तब्दीलियां करनी भी चाहिए। वैसे भी 2025 में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोगों के जहनों में बहुत से नए ख्यालात आएंगे। अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश भी करनी चाहिए। अब देखिए, जनवरी के पहले जो 3 हफ्ते हैं ये थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन चौथे हफ्ते से आपके मामलात में बहुत तेजी आ जाएगी। आपका कारोबार में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अपने कारोबार को वसी करने की कोशिश करेंगे। अपने कारोबार में अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए 21 जनवरी के बाद का वक्त ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम आपकी जॉब या आपके कारोबार को देखें तो इस महीने के 2 हिस्से बनेंगे, पहले 15 दिन और अगले 15 दिन। तो पहले 15 दिन में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, आपके काम थोड़े डिले हो सकते हैं, तो उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे साल ही आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल भी रखना है। लेकिन मिड जनवरी के बाद आप लोगों के मामलात में तेजी आना शुरू हो जाएगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके कोई जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 16 जनवरी के बाद आपको कोशिशें करनी चाहिए। वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी आबाई जायदाद या वरासती जायदाद का कुछ हिस्सा सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त फायदेमंद रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें मसल पेन रहता है, जिन्हें पट्ठों का मसला रहता है, पट्ठों के दर्द रहते हैं, पट्ठों का खिंचाव रहता है, या फिर वो तमाम कैंसरियंस जिन्हें पेट के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, तो उन्हें जनवरी के महीने में कुछ ज्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इन तमाम मामलात में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी रह सकती है। अब देखिए, जनवरी के महीने में आप लोगों की सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में पहले से इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब वो इशारे आपको ख्याल आ सकता है, आपको ख्वाबों में कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ख्वाब नजर आता है तो उस ख्वाब की अच्छी ताबीर करें और उस ख्वाब में जो आपको मैसेज मिलता है, जो आपको पैगाम मिल रहा है, उसको डीकोड करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। और देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने मामलात में, खास तौर पर दफ्तरी मामलात में ज्यादा मोहतात होना चाहिए। दफ्तरी सियासत से आपको परहेज करनी चाहिए। खास तौर पर पहले 15 दिन तो आपको बहुत बच के रहना चाहिए और पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं। जज्बात में आकर
या जल्दबाजी में आपने कोई भी बड़ा खर्चा नहीं करना, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर कहीं आप स्ट्रेस में आ जाते हैं या कोई बात आपको परेशान करती है तो आपको जिक्र करना चाहिए, वज़ाइफ शुरू करना चाहिए, आपको अपने नाम का इस्म आज़म का वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। बस जो पहले 15 दिन है, इन 15 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा समझदारी से चलना है। हालांकि 15 दिन वो भी खराब नहीं है, लेकिन कुछ एहतियात रहेगी तो आप लोगों के मामलात ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद। लियोज, आप लोगों के लिए ये जनवरी का महीना एक शानदार महीना रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये एक चमकने का टाइम है, क्योंकि जनवरी के महीने में आप लोगों की जात के अंदर बड़ी जबरदस्त एक अट्रैक्शन आ जाएगी, कशिश पैदा हो जाएगी, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी जनवरी 2025 आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ताकतवर एनर्जी लेकर आ रहा है। तो आप जहां भी हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप खातून हैं, लड़की हैं, घर पर रहती हैं, तो अब सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग आपको डिस्कस करते रहेंगे, सबकी तवज्जो का मरकज बने रहेंगे। तो अगर तो आप अपने कुछ काम निकलवाना चाहते हैं तो अब आपको अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह जनवरी के महीने में ही कुछ बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इस महीने में आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अकल्ट की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, या वो तमाम लोग जिन्हें अपने काम के सिलसिले में तहकीक करना होती है, रिसर्च करना होती है, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो लॉटरी लगने के चांसेस हैं, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई अचानक से बड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ यूं कह लें कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का हो सकता है। कुछ मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ मामलात बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, तो ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए, लेकिन आपको प्लानिंग के तहत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जल्दबाजी में या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, फायदा हो सकता है तो उसका जवाब यही है कि बड़ा फायदा होने का इम्कान भी है। तो उसके लिए ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशंस क्या है। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो इस महीने में थोड़ा अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे। आपका जी चाहेगा कुछ बेहतर करने को, कुछ तब्दील करने को, क्योंकि अब कुदरत की तरफ से आपको बड़ी जबरदस्त एनर्जीज मिल रही हैं। तो आप अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए, कामों के अंदर निखार पैदा करने के लिए, कामों को बढ़ाने के लिए या अपने काम कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखने के लिए आपके अंदर एक शदीद किस्म की जुस्तजू भी पैदा होगी। तो बहुत मुमकिन है कि
जनवरी के पहले 15 दिनों में आप लोग अपने काम से मुतमईन ना हो, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके काम में बिला वजह की रुकावटें आ सकती हैं। रुकावटों का मतलब यह है कि अगर आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी है तो वो आपको डिले कर सकता है, आपसे झूठे वादे कर सकता है कि मैं आज दे दूंगा या कल दे दूंगा। तो इस तरह के हल्के फुल्के डिले आ सकते हैं, कुछ ताखीर हो सकती है आपके कामों में। लेकिन मिड जनवरी के बाद 16 जनवरी से आप लोगों के कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। आप लोग बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपके अंदर एक नया जोश जज्बा पैदा होगा। तो आप लोगों के अंदर एक लीड करने की, आगे बढ़ने की जुस्तजू भी बहुत ज्यादा रहेगी। आप किसी को खुद से आगे निकलते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू या एक जोश वरवला पैदा होगा, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो मिड जनवरी के बाद आपको अपने कामों में कुछ बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। अगर पहले 15 दिनों में आपके काम रुक रहे होंगे तो आगे चलकर वो आपके काम बड़ी स्पीड के साथ होना शुरू हो जाएंगे, कामों में बेहतरी मिलना शुरू हो जाएगी, दूसरे लोग आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे, दूसरों की तवज्जो आप पर आ जाएगी। आप लोग जो कामयाबियां समेटेंगे, कुछ लोग हसद भी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपके जहन में अगर कोई बिजनेस प्लान है तो आपने अपने वो राज, अपने वो बिजनेस प्लान्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी जात के अंदर अट्रैक्शन ही ऐसी रहेगी कि दूसरे लोगों का आपकी तरफ झुकाव कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और हो सकता है, बड़े चांसेस हैं कि कोई दूसरा आपसे मोहब्बत का इजहार करे। और जनवरी के महीने में उन तमाम लोगों के लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है कि जिनका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का कोई ताल्लुक था, कोई रिश्ता था, और वो रिश्ता अगर किसी वजह से खराब हो गया था या दूरियां पैदा हो गई थी, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा से लौट के आपकी जिंदगी में आ सकती है। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि कुछ लिव लोग अपनी माजी की यादों में खोए रहें, अपनी माजी की मोहब्बतों को, अपने माजी के ताल्लुकात को या अपने माजी की दोस्तियों को याद करके खुश हो सकते हैं। अब देखिए, जो लिव लड़कियां हैं, जो लिव खवातीन हैं, उनका शॉपिंग की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। महंगी चीजें खरीदेंगी, घूमने फिरने का जी चाहेगा, तोहफे तोहफ खरीद सकती हैं, दूसरों से कीमती तोहफे तोहफ मिल भी सकते हैं और दूसरों को कीमती तोहफे तोहफ दे भी सकती हैं। अब देखिए, आपने एक चीज के बारे में मोहतात भी रहना है, और वो ये कि कुछ लोगों की बातें पहले 15 दिनों में, जनवरी के पहले 15 दिनों में कुछ बातें आपको नाराज भी कर सकती हैं, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। तो इन 15 दिनों में आपकी ईगो टेस्ट भी हो सकती है। तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना। एक दूसरी एहतियात यह है कि पहले 15 दिनों में आपको कोई रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मतलब ऐसी किसी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, जहां पैसा डूबने का खतरा है, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जनवरी का महीना अच्छा महीना है, तो अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके कागजात, उसकी बाकी चीजें सारी ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए। तो जल्दबाजी में आकर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी की बातों में आकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वैसे जनवरी के महीने में आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी, ऐसा जोश जज्बा रहेगा, तो आप ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस वक्त ऐसा कोई काम शुरू करते हैं
जैसे जॉगिंग या एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों की ये आदत लंबे अरसे तक आपके साथ चलेगी और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना रहेगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? साल का आगाज है और आप लोगों के लिए ये वाकई कई हवालों से कई मामलात का आगाज होने वाला है, क्योंकि साल के आगाज से ही, जनवरी के महीने से ही आप लोगों के अंदर एक नया जोश जज्बा रहेगा। आप लोगों के अंदर कंपीट करने की, मुकाबला करने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये वक्त उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप लोगों को अब बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं, क्योंकि आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे और आप लोग अगर कोई इम्तिहान देते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से दूसरों के पीछे छोड़ते हुए आगे निकलेंगे, आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और ये जो मुकाबले की फिजा पैदा हो रही है और ये जो आपके अंदर एक नया जोश जज्बा पैदा हो रहा है, ये आप लोगों के कामों के अंदर भी, काम कारोबार के अंदर भी आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा। आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे, या फिर आप लोगों ने अब तक अपनी जॉब के अंदर जो मेहनत की है उस मेहनत के बदले में आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बोनस की शक्ल में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो आपने अब तक जो मेहनत की है, जो कोशिशें की हैं, उस मेहनत को, उस कोशिश को सराहा जाएगा। वो तमाम लोग जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए मशवरा है कि 9 जनवरी के बाद आपको कोई नया काम शुरू करना चाहिए। और वैसे भी 9 जनवरी के बाद आप लोगों के अंदर मेहनत करने का, आगे बढ़ने का जोश कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, ये वक्त ग्रोथ का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो इस वक्त आप लोगों को ज़रा अपनी तनकीदी सोच पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का रवैया थोड़ा तनकीदी रह सकता है। आप दूसरों की छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे, दूसरों के काम के अंदर कीड़े निकाल सकते हैं। तो जब आप दूसरों के कामों को इस तरह बारीकी से देखेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म न कर सकें, या फिर कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। हाँ, ये वक्त मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब के साथ कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम आप सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ऐसे काम शुरू कर सकते हैं। आप अगर पहले से कारोबार कर रहे हैं, आप अपने मौजूदा काम को, मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, या अपने मौजूदा कारोबार को वसी करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा भी रहेगा और आपके अंदर ये जोश, जज्बा और ताकत भी रहेगी कि आप लोग ऐसे बड़े काम, बड़े फैसले कर सकेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हो सकता है कि काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में भी आ जाएं। आप अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देंगे और आपको काम पर तवज्जो देना पड़ेगी।
अब चूंकि देखिए, ये आपकी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये एक लगी बंदी इनकम होती है। तो अब वक्त है कि आप अपनी उस इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मैंने पहले बताया कि आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपको ऐसे काम शुरू करने चाहिए। अब देखिए, कारोबारी लोगों के लिए ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोगों की प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। बल्कि अगर हम देखें साल 2024 में आपको अपने कामों में जो प्रॉफिट मिलता रहा है, अब आप उस प्रॉफिट रेशो के अंदर तेजी देखेंगे। मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, नए आपको बिजनेस डील्स मिलेंगी, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। वो तमाम वर्ग जो पैसे की कमी की वजह से पिछले महीनों में परेशान रहे हैं, या आपके बहुत ज़्यादा अखराजात होते रहे हैं, आप उनकी वजह से परेशान रहे हैं, तो अब ऐसी परेशानियां भी जनवरी के महीने में ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आपके जहन पर कोई बोझ था, कोई परेशानी थी, या आप कोई किसी जिम्मेदारी के अंदर थे, कोई जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो अब जनवरी के महीने में आप लोग ऐसे स्ट्रेस, ऐसे बोझ से भी बाहर आ जाएंगे। आप खुद को बड़ा हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके सर से उतर गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जनवरी के पहले 20 दिन तक आपको सर दर्द रह सकता है। वो तमाम लोग जिन्हें दर्द शकीका का मसला रहता है या मैदे के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, तो उन्हें इस अरसे में अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और अगर हम रिश्तों को देखें तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके नए रिश्ते बन तो रहे हैं, नए ताल्लुकात बन तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपका कहीं रिश्ता तय होता है तो आपको बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं निकालने चाहिए, वरना आगे चलकर आपके रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहरहाल अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर रहेगा, एक दूसरे के कामों में मदद भी करेंगे। वैसे जनवरी के महीने में आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कोई कारोबार है, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये वक्त बहुत अच्छा है ऐसे कामों के लिए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक बैलेंस्ड महीना रहेगा, बड़ा ही खूबसूरत महीना है, क्योंकि वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेंगी और डोमिनेंट रहेंगी। और वीनस आपकी ज़िंदगी में मोहब्बतें लेकर आएगा, हार्मनी लेकर आएगा। अब देखिए, वीनस आपके एस्थेटिक्स का प्लैनेट है, तो वीनस की ये एनर्जीज आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगी। आपकी प्रोफेशनल जो ताल्लुकात हैं, यानी अपने कलीग्स के साथ, या अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के रिश्तों में बेहतरी आएगी, कुर्बत बढ़ेगी, और आप लोगों की ज़ात के अंदर भी दिलकशी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक कुछ ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। या फिर कुछ केसेस में आप अपने ताल्लुक को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ आउट ऑफ द वे भी जा सकते हैं, कुछ गैर रवायती तरीकों पर भी आप जा सकते हैं। अपने महबूब को खुश करने के लिए कुछ नए काम कर सकते हैं।
तो अब आप लोगों के रिश्ते बेहतर होंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस ड्यूरेशन में खास तौर पर मोहब्बत के ताल्लुकात कुछ ज्यादा ही अच्छे रहेंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वक्त आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी के लिए एक सेलिब्रेशन का वक्त हो सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक दूसरे के करीब आएंगी और आप किसी एक पॉइंट पर दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो 25 जनवरी के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ी खुशी की खबर आ सकती है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि 9 जनवरी के बाद आपको रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो नए रिश्ते बनेंगे वो बड़ी आसानी से रिश्ते तय हो जाएंगे। अगर आपके रिश्तों में पहले कुछ रुकावटें थी या आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो अब वो लोग भी बड़ी आसानी से राजी हो जाएंगे। अगर हम काम कारोबार की बात करें तो वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या फिर वो तमाम लोग जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, या आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई क्रिएटिव काम भी शुरू कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग के सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेटिक किस्म का काम भी शुरू कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, या अगर आप ऐसे पहले कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बड़े फायदों का वक्त रहेगा। और लिब्रास, जनवरी के महीने में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से आपका बजट डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो पैसा बचाने की कोशिश कीजिए, गैर ज़रूरी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। और वो तमाम लोग जो लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उनके लिए भी ये वक्त कुछ बड़े फायदे लेकर आ रहा है। तो जनवरी के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, और इसके साथ साथ आपने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। जैसे आपके कुछ कीमती दस्तावेजात हो सकते हैं, आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीज़ों की भी आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी भी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है। और वो तमाम ख़वातीन जो उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन जैसा मसला हो सकता है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए जनवरी का महीना, साल का पहला महीना कैसा रहेगा, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा और ताकतवर महीना है। हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो थोड़ा कुछ खट्टे मीठे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अभी आपकी ढैया चल रही है। लेकिन जिन लोगों का सन साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए यह महीना एक बहुत ही अच्छा महीना है। और वैसे भी
अब आप लोगों के लिए एक तब्दीली का वक्त शुरू हो चुका है। आप लोगों के मामलात में तब्दीली आएगी, आप लोगों के काम कारोबार के तरीका कार में तब्दीली आएगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो अभी से आपको कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। आपको अच्छे बेहतर रोजगार की तलाश में जाना चाहिए। तो जो भी आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिलता है या नजर आता है, उस पर आपको अप्लाई करना चाहिए, कोशिश भी लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी लोगों के लिए भी ये पूरा साल ही एक तरह से तब्दीली का वक्त रहेगा। आपको अपने कामों के अंदर कुछ नई चीजें लानी पड़ेगी, नई तब्दीलियां करनी पड़ेगी, तभी आपका काम कारोबार आगे को बढ़ेगा। वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि आपका काम स्लो क्यों हो गया, रुकावटें कहां पर आ रही हैं। तो आपको अपने कामों के हवाले से कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और उसके लिए आप कुछ नए कोर्सेज कर सकते हैं, नए हुनर सीख सकते हैं, अपने कारोबार को दूसरे कारोबारों के साथ एक एनालाइज कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। तो आप सीख सकते हैं कि आप अपने कामों को मजीद बेहतर कैसे बना पाएंगे। और अगर हम रिश्तों को देखें, खास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो अब आप लोगों को अपने रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। अब आपके ताल्लुकात बड़े मीनिंगफुल हो जाएंगे। अगर पहले आप लोग एक रैंडम रिलेशनशिप में थे, आपके ताल्लुक में बेहतरी नहीं आ रही थी, आप कंफ्यूज रहते थे, तो अब आप अपने ताल्लुक को बेहतर बना सकेंगे। और ये बेहतरी का सिलसिला शुरू होगा 25 जनवरी से। और हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ चल रहा था। अगर झगड़े थे, इख्तलाफात थे, तो 25 जनवरी के बाद पुरानी रंजिशें, पुराने इख्तलाफात खत्म करने का मौका मिलेगा। और वैसे भी जनवरी के महीने में आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी रहेंगे। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से कुछ इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, या आपको कुछ इल्हाम हो सकते हैं, आपको ख्वाबों के ज़रिए कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो आपको जो भी ये इल्हामी कैफियत होती हैं या आपको जो इशारे मिलते हैं, तो उन इशारों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। और अगर हम पैसों की बात करें, तो अगर आप लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो अब आपको फ़ायदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। लॉटरी लगने के चांसेस रहेंगे, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या फिर अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। तो अचानक से कहीं से कोई माली फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप नई जगहों पर पैसा लगा सकते हैं, नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात रहने के इम्कानात भी हैं। तो अब ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, चेंजेस करने का वक्त है। आपको नई स्किल्स सीखनी चाहिए, नए कोर्सेज करने चाहिए, बेहतर जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो हो सकता है कि अब आपकी ड्यूटीज बदल जाएं, आपके अख्तियारात बढ़ जाएं, अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2025 में। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और उसका आगाज हो रहा है जनवरी 2025 में। तो उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, उस पर काम शुरू कर दें। और वो तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या फिर आप सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब कामयाबी के इम्कानात बढ़ रहे हैं।
तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहां कहां कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और किन मामलात में आपको मोहतात रहना होगा, तो इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। तो जनवरी का महीना आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि जनवरी के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, अपने घरेलू मामलात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, सजाना संवारना चाहते हैं, अपने लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों या अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी इन तमाम कामों की तरफ आपका रुझान रहेगा, आप ये काम करते भी रहेंगे, तो आप लोग अपने घर को बनाएंगे भी, संवारेंगे भी, सजाएंगे भी, शॉपिंग भी आप लोग ज़्यादा करेंगे। बहन भाइयों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका वक्त भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर हम काम कारोबार को देखें, तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार बोलने से जुड़ा हुआ है। आप बोल के पैसा कमाते हैं। जैसे अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे के जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार सफ़र से जुड़ा हुआ है, तो अब आप लोगों को सफ़र करने का मौका भी मिलेगा। नई नई जगहों पर जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, तो आप लोग अपने करियर के पीक पर पहुंचेंगे। और अगर आप इनमें से किसी एक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी, यहाँ पर जो आप लोगों के हालात बनेंगे, वो आप लोगों के लिए अगले 18 महीनों तक उस तरह आपकी जिंदगी का पैटर्न रहेगा। आपकी जिंदगी का पैटर्न 18 महीनों तक एक तो ये रहेगा कि आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने घर, घरेलू मामलात, फैमिली मेंबर्स, इनके गिर्द आपकी तवज्जो ज्यादा घूमती रहेगी। दूसरा, आप लोग इस ड्यूरेशन में स्पॉन्टेनियस रहेंगे, मतलब आप रिस्क लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जनवरी के महीने में आप लोगों के अंदर मुकाबले की एक तड़प भी पैदा होगी। आप लोग आगे निकलना चाहेंगे, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना चाहेंगे। तो वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि वहां पर मुकाबले की फिजा रहती है, जैसे मार्केट में आपकी कोई दुकान है और उसी तरह की और भी दुकानें हैं, तो दुकानों के दरमियान एक मुकाबला रहता है, तो आपका काम, आपका कारोबार तेज रहेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, आपके पास कस्टमर्स, क्लाइंट्स बाकियों की निस्बत ज्यादा आएंगे, तो आप लोग ज्यादा पैसा बना सकेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के खर्चे भी होंगे और ये खर्चे बड़े होंगे। महंगी चीजों पर आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन ये खर्चा ऐसा नहीं होगा कि इस खर्चे की वजह से आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि
آپ کا یہ خرچہ اپنے گھر پر ہوگا، اپنے فیملی میمبرز پر ہوگا، تو آپ اس خرچے سے کہیں نہ کہیں سیٹسفائیڈ بھی رہیں گے۔ اور اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں یا پھر آپ شادی شدہ ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی طرح کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ کھٹے میٹھے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بحث کہیں تو تکرار بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی جو رائے ہے یا آپ کی اوپینین ہے کو کنفلکٹ رہے گا اس میں۔ تو اس معاملے پر آپ کو توجہ دینی ہوگی جنوری کے مہینے میں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے۔ یہ آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور محبتوں والا سال ثابت ہو۔ اور اگر آپ شراکت پر کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ رشتہ طے کرنے والے ہیں اور کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو آپ اس کی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپریکون، برج جلتی۔ کیپریکونینز، آپ لوگوں کے لیے یہ جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو پہلا مہینہ ہی آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑی کامیابیاں بھی لے کر آ رہا ہے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا سن سائن کیپریکون ہے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ نئے کانٹیکٹس بنیں گے اور نئے کانٹریکٹس بھی ملیں گے۔ تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نئے تعلقات بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نئے ایگریمنٹ سائن کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کچھ بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، روحانی معاملات میں دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کچھ ذکر اذکار کر رہے تھے یا وظائف کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک مقناطیسی کشش بھی آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی بڑی سٹرونگ رہے گی۔ تو اگر آپ لوگ کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چینجز کر سکتے ہیں، چینجز اپنی ڈیلی روٹین میں چینج کر سکتے ہیں، اپنے لیے نئے کپڑے خرید سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں اور اپنی فیملی کے لیے بھی آپ کچھ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی انکم بھی بڑھے گی۔ تو جب آپ لوگوں کی انکم بڑھے گی تو اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو اب آپ قرض کی وہ رقم بھی چکا پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی چیز یہ ہوگی کہ اگر آپ ماضی میں یا پچھلے مہینوں میں مخالفین کی مخالفت کی وجہ سے پریشان تھے یا کچھ لوگ سازشیں کرتے آ رہے تھے، ان کی وجہ سے پریشان تھے، تو اب ایسے لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک زبردست طاقت رہے گی، بڑی سٹرونگ پرسنالٹی رہے گی، تو آپ لوگوں کی گپ شپ بڑی اچھی رہے گی، بہت اچھی طرح سے دوسروں کو قائل کر سکیں گے، اور آپ کی دلیل کے سامنے کسی دوسرے کی دلیل ٹک نہیں پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینے والے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اب پوری تیاری کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کسی ایسی فضا میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ایک مقابلے کی فضا رہتی ہے تو اب آپ لوگ اس مقابلے کی فضا میں بھی زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ خاص طور پر 20 جنوری تک آپ لوگوں کی شخصیت کے اندر بڑی سٹرونگ اور پازیٹیو چینجز آئیں گی۔
तो वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से किसी प्लान पर काम करते आ रहे थे, या आप कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, या कोई मेजर चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो कर नहीं पा रहे थे या आप हेजिटेट कर रहे थे, तो अब आप लोगों को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, पहले 15 दिनों में आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की ताखीर हो सकती है, लेकिन मामलात ऐसे नहीं होंगे कि रुक जाएंगे। मामलात चलते रहेंगे लेकिन स्लो हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर मामलात में मजीद बेहतरी भी आ जाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ख़ास तौर पर जो जनवरी के आखिरी 10 दिन हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। कुछ बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं कारोबार में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, नए रिश्तों के हवाले से। अब चूंकि ये महीना आपके काम कारोबार के हवाले से एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना है, तो वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, या फिर अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर ये लॉटरी का टिकट मिलता है, तो आपको अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लॉटरी से भी पैसा कमा सकते हैं। अचानक से कहीं से आपको कुछ रकम मिल सकती है, कुछ ऐसी रकम मिल सकती है जिस पर आपने मेहनत ना की हो। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जाएं, सैर व तफरीह का प्लान बनाएं। अगर आपके रिश्ते में कहीं कुछ इख्तलाफात हैं या दूरियां हैं, तो उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा फ़ायदे का हो सकता है। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, इनकम आप लोगों की पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छी होने का इम्कान है, और आप लोगों की ज़ात के अंदर, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर भी एक ज़बरदस्त कशिश आ रही है, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस, बुर्जे दल। एक्वेरियस, जनवरी का महीना कैसा रहेगा? साल का पहला महीना है, तो पहले महीने में ही वो तमाम लोग जिनका सन साइन एक्वेरियस है, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त महीना रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है, उनकी साड़ी सती अभी भी चल रही है। देखिए, जनवरी का महीना एक्वेरियस सन साइन वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महीना रहेगा और बहुत प्रोडक्टिव महीना रहेगा। खास तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप लोग एक लंबे अरसे से प्रमोशन के इंतजार में थे, तो अब आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नई ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके अख्तियारात भी बढ़ेंगे और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपकी पोजीशन पहले की निस्बत बेहतर भी होगी और बड़ी मजबूत भी हो जाएगी। और जनवरी के महीने में खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है, आप बोल के पैसा कमाते हैं, चाहे आप मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अब आप लोगों को सामने नहीं आना चाहिए, पीछे रह के काम करें, सोचें, कुछ नया करने की कोशिश करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, नया हुनर सीखें, अपने कारोबार के अंदर बेहतरी लाने के प्लान बनाएं, उन पर काम शुरू करें। क्योंकि अब ये जो आगे टाइम आ रहा है, आप लोगों को अपने कामों के अंदर नई चीजें लानी होंगी, नई तब्दीलियां
करना पड़ेंगी। और वो तमाम लोग जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए ये जनवरी का महीना एक अच्छा महीना रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको ऐसी कोशिशें करनी चाहिए, बाहर निकलने की कोशिश करें, वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा आपके घर का माहौल अब काफी बेहतर हो रहा है। आपके घर पर कोई मजहबी प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, तो घर पर भी मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। और दूसरी तरफ जिन लोगों का मून साइन एक्वेरियस है, उन्हें काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस का सामना रहेगा। कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, या कुछ नई ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ नई ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं कि जो तब्दीलियां आपकी तबीयत के खिलाफ हों, या फिर कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बन सकते हैं कि जहां पे आपके हक में शायद चीजें उस तरह से ना चले। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है, उनके लिए कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनका सन साइन एक्वेरियस है, उनके लिए यह वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का करियर बहुत बेहतर हो रहा है। और जनवरी के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घर और घरेलू मामलात पर भी रहेगी। आप अपने घर के अंदर कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, जैसे घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, या घर के अंदर कुछ महंगी चीजें खरीद के लाना चाहते हैं, अपने सुख सुकून को बढ़ाने के लिए कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और कुछ बड़े और भारी खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये खर्चे ऐसे नहीं होंगे कि पैसा जाया हो। ये खर्चे जहां भी होंगे, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और बेहतर चीजें ही आएंगी, कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। आपका कंफर्ट लेवल पहले की निस्बत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और खास तौर पर 15 जनवरी तक आप लोगों की कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अगर आप किसी खास खबर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको वो की अच्छी खबर भी मिल सकती है। अब ये महीना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा टाइम है। वैसे भी आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। अब आपके जहन की परतें खुलेंगी, नई चीजें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स बड़े आसानी से आप समझना शुरू कर देंगे। तो आपका जहन अब खुलना शुरू हो जाएगा, और पढ़ाई में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा इस महीने आपका कुछ खुफिया चीजों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसे उलूम और ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप अपने बारे में जानना चाहेंगे, दूसरों के बारे में जानना चाहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहेंगे। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम ही तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है। जैसे अगर आप किसी डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं, आप वकील हैं, पुलिस में हैं, या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए तो वक्त अच्छा है ही, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स कुछ बड़े फ़ायदे में रहेंगे जो एमफिल कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या जिन्हें रिसर्च करनी पड़ रही है। और अगर हम रिश्तों को देखें, रिश्तों को आपने खुद बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। खास तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं, तो ये पूरा महीना आप लोगों को कुछ ज्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन महीने के आखिर में जाके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अब आप लोगों को नए ट्रेंड्स की तरफ जाना चाहिए, नई चीजों को कबूल करें, जदीद टेक्नोलॉजीज, नई जो क्रिएटिव पार्टनरशिप्स हैं, ऐसी चीजों की तरफ जाएं, क्योंकि अब आप लोगों के सोचने का जो अंदाज रहेगा वो रवायती नहीं होगा। आप गैर रवायती चीजों पर डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, रिसर्च करेंगे,
क्योंकि یہ ریسرچ کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے خیالات میں گم نہیں ہونا. اب خیالات کو حقیقت میں بدلنے کا وقت ہے. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اب اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں بھی بڑی ملیں گی. اور ہاں، اس ڈیوریشن میں، اس پورے مہینے میں آپ کا وجدان، آپ کی سکستھ سینس بہت اچھا کام کرے گی. تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بھی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر آپ کو خوابوں میں کچھ اشارے مل سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی چھٹی حس کا بھی استعمال کرنا ہے. آپ کو جو آئیڈیاز آ رہے ہیں یا جو آپ کو انٹیوشنز آ رہے ہیں، اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے. اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے. یہ آنے والا سال آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور محبتوں والا سال ثابت ہو. اور اگر آپ شراکت پر کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ رشتہ طے کرنے والے ہیں اور کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو آپ اس کی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پائسس، برج حوت. پائسینس، آپ لوگوں کے لیے جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے. تو پائسینس، جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے غور و فکر کا مہینہ بھی ہے اور ذہنی سکون کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ اس مہینے آپ کسی بڑی مشکل سے یا کسی بڑی الجھن سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم کریئر کی بات کریں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں کے تعلقات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ تمام لوگ جن کے پچھلے دنوں میں اپنے کلیگز یا اپنے باسز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اب ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں کے کاموں کو سراہا جائے گا، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی. آپ نے پچھلے دنوں میں جہاں جہاں جس سیکٹر میں محنت کی ہے، اب آپ کو اپنی محنت کا ریوارڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ سورج کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی. تو آپ کی کوئی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی درینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. دوستوں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کا اگر کہیں پر کوئی کام اٹک رہا ہے تو آپ اپنے کسی دوست سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو محبتوں کے اظہار کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا. اگر آپ خاتون ہیں، لڑکی ہیں، پریگننٹ ہیں اور آپ کسی کمپلیکیشن کا شکار تھیں، تو اب حاملہ خواتین کی کمپلیکیشنز بھی ختم ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، تو اب بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہوگی. اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ پازیٹیو چینجز بھی آئیں گی. آپ لوگوں کی ذات کے اندر بہتری آئے گی. آپ لوگ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ سوشل ہو جائیں گے. تو سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے یہ وقت اچھا ہے. نئے لوگوں سے ملنے کے لیے، نئے تعلقات بنانے کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ آپ کو تعلقات بنانے چاہیے. اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس بھی سیکٹر میں محنت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے کام، اپنی محنت کے بارے میں اپنے باسز، اپنے سینئرز کو بتاتے رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محنت کا ریوارڈ کوئی اور وصول کرتا رہے. تو اس لیے آپ نے اپنے افسران کی نظر میں بھی رہنا ہے، ان کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں یا آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، آپ نے کیا گین کیا ہے، یا آپ نے کمپنی کے لیے، اپنے آفس کے لیے آپ نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی پروموشن ہونے کی امکانات بڑھ جائیں گے. انکریمنٹ بھی لگ سکتا ہے، کوئی بونس آپ کو مل سکتا ہے. کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا. اگر آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں،
कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई अपने मौजूदा काम में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं या दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये काम कारोबार के हवाले से कुछ बड़ी कामयाबियों का वक्त भी रहेगा। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके, अपने पैदाइशी शहर से, अपने पैदाइशी इलाके से दूर जाके किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। अब आपको कोशिशें करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ, महीने का जो शुरू है ये थोड़ा स्लो हो सकता है, तो पहला हफ्ता छोड़ के आपको ये काम करने चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए अब नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। रुकावटें अब दूर हो रही हैं, आप लोगों की राहें खुल रही हैं, तो नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए मामलात बनेंगे। तो आप लोगों को अब रिश्ते की तलाश के लिए थोड़ी तेज़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते तय हो जाने की इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपने घरेलू मामलात में थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि घर पर आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। बाहर आपका मूड बहुत अच्छा है, आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपकी घरेलू ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात आपके रह सकते हैं और ये इख्तलाफात आपको परेशान भी करेंगे। आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी बात का झगड़ा भी हो सकता है या कुछ खट्टे मीठे किस्म के इख्तलाफात चलते रहेंगे। ये तो हो गया वो लोग जिनका सन साइन पाइसिस है, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है, उन्हें अपने काम कारोबार में बहुत मोहतात भी रहना होगा। मून साइन वालों को ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बाकी सन साइन वाले लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों को सफ़र से फ़ायदा होगा। अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो सफ़र से आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपका हॉस्पिटल का चक्कर भी लग सकता है, या डॉक्टरों की फीसेस या मेडिकल के जो दवाओं पर कुछ खर्चे होते हैं, ऐसे कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। और वैसे भी आपको जनवरी के महीने में अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैदा ख़राब हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, गला ख़राब होने के इम्कानात भी हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करे। ये आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियों वाला, खुशियों वाला, खुशहालियों वाला और मोहब्बतों वाला साल साबित हो। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम करना चाहते हैं, या आप रिश्ता तय करने वाले हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।